जय माता दी। जय गुरु गोरखनाथ, गुरु ओम प्रकाश की जय। महाकाली कल्याण करे, मैं जय महाकाली। महाकाली सदा ही कृपा बना के रखे। जितने भी हमारे साधना वाले बच्चे हैं, हमारे साधना शिष्य हैं, चाहे कोई माता कर रही, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चे हैं, माता रानी सब ते कृपा बना के रखे। सबसे पहले आप सब नूं जय माता दी। जग जननी माँ काली आप पे कृपा करे। तो सब ते पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। यहाँ पर बैठे हुए जानवर, क्योंकि आज महाकाली के दरबार में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। माता रानी के आसन लगे हुए वहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तकरीबन रात 10 बज चुके हैं और वो अपना आनंद ले रहे हैं, हम अपना आनंद ले रहे हैं। महाकाली कल्याण करे। सबसे पहले आप सबने जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। देखो, सब्सक्राइब करने नूं कोई पैसा नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कमेंट करने लगा भी कोई पैसा नहीं लगता, जय माता दी लिख दिया करो। इतना ही काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और लाइक कर दो। कितना जोर लगता है ना, 2 मिनट का काम भी नहीं हैगा। ते आज महाकाली और महादेव दा अघोरी साधना है जो अघोरी करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अघोरी बिच की है। वो साधना आज मैं बताने वाली हूँ। पर इस साधना की मैं मंत्र में एंड में बताऊंगी, तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। आपको तभी मालूम पड़ेगा कि इसका विधि क्या है, साधना के विधान क्या है। तो जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सनातनी भाई बहन हैं, मैं उन सब से विनती करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट और शेयर ज़रूर दब के कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। क्यों कई दिन हो गए मैंने वीडियो साधना के नहीं बनाए, कि मेरे गला ख़राब थे। आज हले अभी भी है गला ख़राब, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंडी चीज़ खा हो जाती है। प्रोग्राम पे जाते कहीं ना कहीं तो आप सबको मालूम है कुछ ना कुछ खा हो जाते हैं, इस करके जुकाम आपको मालूम है ठंड का महीना है तो है ना, जुकाम तो हो ही जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सवेरे उठ कर स्नान भी करने पड़ते हैं ठंडे पानी से, है ना, तो ठंड भी लग जाती है। इस करके हमने वीडियो नहीं बनाए। चलो अब मैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर महाकाली के साधना में हो, आप लोग पूजा करते हो, साधना करना चाहते हो, साधना कर कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेन बात है आपके पास गुरु होना बहुत तय है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर गुरु के आप साधना करोगे तो साधना आपके कामयाब नहीं होगा। ठीक है, पहली गल तो मंत्र नहीं सिद्ध होते अगर गुरु ना हो तो आपके पास। अच्छा गुरु बनाइएगा, गुरु सोच समझ के बनाइएगा, कि आजकल फ्रॉड बहुत है, ढोंगी बहुत है। मेन मसला आपका गुरु है, क्योंकि आपको कवच मंत्र होना जरूरी है, आसन मंत्र होना जरूरी है। अब चलो आगे बढ़ाती हूँ मैं। अगर अघोरी साधना आप करना चाहते हो घर पर बैठ के, दरबार में बैठ के, तो मैं इसका विधि बताती हूँ। सबसे पहले काली का स्वरूप आपके पास होना बहुत जरूरी है। महाकाली का काले रंग दे जो आते हैं, रंगीन नहीं होते हैं, काले होते हैं, है ना, ब्लैक एंड वाइट जिन्हें कह दिया आप। भोलेनाथ का भी स्वरूप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। माता रानी तो है उन पे सवार, पर अलग से आपको होना जरूरी है अघोरी साधना करना चाहते हो तो। आपके पास शंख है तो ठीक है, अगर शंख नहीं है
तो शंख के जगह पर आप चावल थोड़ा सा रख सकते हो, ठीक है। अगर शंख नहीं है तो चावल चलेगा। चावल किसी कपड़े विच रख के, लाल कपड़े से चाहे काले कपड़े से रख के फिर साधना के बीच में रखना है। नींबू आपको दूर रखना है, ठीक है। माला देख लीजिए, यहाँ पर हर एक प्रकार का माला है। इसकी माला है, चंदन की माला है, तुलसी का भी माला है, उद्राक्ष के भी है, मुंड माला भी है। आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कवच होते हैं। यहाँ पर हमने कवच लगा रखे हैं साधना में, ठीक है। क्योंकि मैं भी बैठी हूँ तो मैं भी अपने आसन मंत्र, कवच मंत्र सारे में बैठ करके फिर बैठती हूँ साधना में वीडियो बताने के लिए, ठीक है। तो माता के स्वरूप ले आइएगा। शनिवार का दिन शुरू करना है आपको साधना, किसी शनिवार से कर ले। स्वरूप ले आके माता रानी को कच्ची लस्सी बना के उसमें गुलाब का फूल पा के माता को स्नान कराना है। काले कपड़े का आसन लगाना है। आसन लगा के आपके पास माता रानी के चौमुखा दीपक जगाना है। माता के सामने आप पान, फूल, पतासे, लौंग, इलायची, सुपारी ये माँ के सामने रखना है। नारियल का भेंट रखना है। माता का श्रृंगार रखना है, और एक श्रृंगार और नारियल किसी मंदिर में भी दे के आइएगा, ठीक है। माता रानी को आके और पतासे जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। मत अलख निरंजन, हमने अभी नाम लिया, बासिया शुरू हो गए आने, क्योंकि हम माता रानी का सिमरन वाले बंदे हैं, बंदगी करते हैं। और माता रानी यदि याद कर दे तो माता आना ही है। आपको माता रानी का आसन लगाना है। आसन में सब कुछ रखना है जो हमने वीडियो में बोला है। फल में आपको फल क्या रखना है? अनार का फल रखना है, तो लाल होते हैं। अनार का फल जरूर रखिएगा वहाँ पे माता रानी के सामने, स्वरूप के सामने, जब आप साधना में होगे। यह काली, ध्यान रखिएगा। आपके पास माला हो तो सही है, नहीं है माला तो उसका उपयोग करना जरूरी है। और ध्यान में रखिए माला सिद्ध हो। ऐसे नहीं कि आप लोग मार्केट से ले आओ तो माला रख दिया। माला सिद्धि होते हैं, माला सिद्ध करने होते हैं। इसके मंत्र मैं कल नू आपको पाऊंगी बना के माला सिद्ध करने का। तो ये सब रख के ब्रह्मचारी का पालन करना है आपको 41 दिन कम से कम। ब्रह्मचारी का पालन करने, सात्विक भोजन ग्रहण करें अगर परिवार में हो तो। अगर आप रहते शमशान में तो फिर तो कोई बात नहीं, जो मर्जी खा सकते हो। अगर परिवार में हो तो सात्विक भोजन खाइएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, शमशान में आपको शराब दे कर आना है। अगर मीट कलेजी दे सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप कलेजी नहीं दे सकते तो वहाँ पर आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे में काला टीका लगा लीजिएगा, 2 अंडे लीजिएगा। अंडे में 7 ना लगे तो 3 बार काला टीका लगा के फिर माता रानी को दे कर आना है जहाँ पर शमशान जलती है, ठीक है। अगर शमशान नहीं जा सकते हो तो किसी चरास्ते पर दे सकते हो। अगर चरास्ते पर भी नहीं दे सकते हो तो जहाँ पर दरिया चलता है, दरिया मतलब नदी, पानी चल रहा है, वहाँ पर देख कर आना है। पर देना है, ध्यान में रखिएगा। आके स्नान करना है, चौमुखा दीपक जगाना है, सरसों का तेल का दीपक जगाइएगा। जगाकर जैसे जैसे हमने किया है वीडियो में देखते रहिएगा। फिर आप रात्रि के समय कम से कम 12 से लेके 11 बजे तक की ये साधना है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की ये साधना है, ध्यान में रखिएगा। 11 से लेके 12 बजे तक की रात की साधना है। कम से कम 21 माला की आप जाप करना है, ठीक है। क्योंकि घोर साधना है। कोशिश करिएगा अगर 12 से 1 बजे जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रभारी से वहाँ पर माता रानी का विश्राम करिएगा साधना, जहाँ पर प्रभार आपके ज़्यादा आता जाता नहीं हो, गंदे पैर पुर ना जाता हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। इस साधना के दौरान आपके बदन पर कपड़े नहीं होना चाहिए। आपको इस साधना के दौरान कपड़े बदन में नहीं रखना है। अलफ नंगे होके आपको ये साधना करना है, क्योंकि ये साधना करोगे तो आपके बदन पर कपड़ा होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि साधना के दौरान आपके पास कोई नहीं होगा, ना परिवार होगा, ना फैमिली होगा, ना बच्चे होंगे। ठीक है, इस करके आपके बदन पर कपड़ा नहीं होना चाहिए इस दौरान, क्योंकि आप जो साधना करो क्या कोई आपके पास होगा। रात्रि के समय का साधना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में मत बोलना मैंने बोला नहीं। अगर नहीं आपको पता लगे तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर, एक नींबू आप हमेशा ही साधना के दौरान एक नींबू एडवांस रखना है आपको। ये नहीं पता किस समय आपको बलि देने पड़ जाएंगे। और ध्यान में रखिए, साधना के दौरान आपको बहुत कुछ होगा। आपका सिर दुखेगा, बुखार चढ़ेगा, उल्टियाँ लगेगी, बहुत कुछ होगा, दिल घबराएगा आपको, पर टेंशन नहीं लेना है। अपना गुरु मंत्र का जाप करना है, आसन मंत्र का जाप करके अपना बैठना है आसन पर। ठीक है, और इस माला का जाप करना है जो मैं बोलूँगी। अगर किसी चीज़ की आपको परेशानी है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका हल भी बता दूँगी। अगर आपके पास आसन मंत्र भी नहीं है तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो भी बता दूँगी। पर ये जो साधना करना शुरू करोगे तो बीच में मत छोड़ना, नहीं तो इसका नुकसान हानि आप जिम्मेवार हो। इसमें मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेती किसी का भी, मैं उसका जिम्मेवारी लेती हूँ जो मेरे शिष्य हैं। ठीक है, जो मेरे से पूछ के कार्य करते हैं, जो मेरे से पूछ के साधना करते हैं, मैं उसका गारंटी लेती हूँ। ठीक है, बगैर नहीं तो मैं किसी गारंटी नहीं लेती। दूसरा नंबर, जो मैंने साधना में प्रसाद बोला वही शुरू में भी देना है, वही एंड में भी देना है। एंड में 41 दिन के बाद जब उठोगे तो कंजका को भोजन जरूर छका दीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा और कॉपी पेन जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले बोल रही हूँ, अब मैं मंत्र बोलने वाली हूँ। मंत्र सुनिएगा ध्यान से। कट 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 करे काल का, पर करे मसान। कट कट करे काल का, पर करे मसान। बट्टा पर रत्मा मेरी पी गई ररे मदान। चले काली खुनी चले चले मार की नाश, मार की नाश मुद लावे काली कहलावे। शमशान में बिराजे खप्पर में खाए मसान में लेटे। गुरु गोरखनाथ बजाए कोटि काली काले लावे। शिव शंकर नाग से लुहलावे। काली चले आकाश चले पताल चले, काली कैलाश ते चले। चले चले काली चले मुक्त विच रथ की धार चले। चले चले खुड़ कटीली काली चले। माँ भिगी नौसे बुलावे, बुलावे माँ काली बुलावे। ना बुलावे त शिव शंकर की मान, घोड़ा पार्वती की दुहाई। गुरु गोरखनाथ की दुहाई, गुरु मच्छंद्रनाथ की दुहाई। काली कहलावे कब्र में खाए मशान में लेटे। चांदी की बाही सोने के पावे, काली आसन बिरावे। ये मंत्र का आपको जाप करना है। बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, मंत्र छोटा ही है, पर इस मंत्र जाप करने से पहले ध्यान में रखिएगा आपके पास कोई परिवार ना हो उस टाइम जब साधना करोगे। क्योंकि मंत्र मैं बेशक साधक हूँ, ठीक है, और मैंने हर एक चीज़ हासिल की है, पर फिर भी ये मंत्र मैं कभी अपने परिवार के सामने नहीं बोलती। क्यों? ये मंत्र इतने अपने आप से पावरफुल है। इस मंत्र जाप करोगे तो आपके पास आपका परिवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। इस मंत्र साधना के बाद आप इस मंत्र को कम से कम 21 बार पढ़ के जिसको भी आप झाड़ा लगा दोगे उसका सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर किसी पर भूत लगा, किसी पर जिंद लगा, इस मंत्र से आप ठीक कर सकते हो। अगर किसी की आप कोई नुकसान आपको पहुंचा रहा है, अगर उस कोई चीज़ आपके ऊपर भेज रहा है, इस मंत्र पढ़ के 21 बार आप फूंक मार दोगे, आपको अपने आसपास आपके आसपास कोई चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, पर ध्यान में रखिएगा, साधना के बाद भला करिएगा, किसी का बुरा नहीं करना, इतना ध्यान रखिएगा। माता रानी कल्याण करे, आप सबको साधना में सफलता दे। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु ओम प्रकाश।